ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जीके के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारा न्यू बैच को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स और उसके बाद लास्ट 15 ईयर्स का PYQ भी करवाया जाएगा। तो इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप लोगों को नीचे स्क्रीन पे एक नंबर स्क्रॉलिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, 8100696584 पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास रहेगी, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए फुल्ली डिजिटल क्लास होगी। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताएंगे जितने भी छात्र हैं, सभी बच्चे बिल्कुल फास्ट आंसर बताएंगे। भाई यहाँ पे प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है। सबसे पहले ये बताओ, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है और वो कहाँ से लिया गया है? प्रश्न ये पूछ रहा है। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल फास्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल फास्ट। तो आप सभी जानते हो कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? वो है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है, यानी सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। यानी ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए बता रहे हो देन आपका आंसर सही है। जी, ऑप्शन नंबर ए जो है काफ़ी बच्चों का सही है। क्या बात है सर, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो बी, सी, डी ये तीनों गलत है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा सर, याद रहेगा, याद रहेगा। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। अब देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न बन जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर देना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसको बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ, राष्ट्रीय ध्वज में कुल तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 24 होती है। और राष्ट्रीय ध्वज में, है ना बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज में अगर मैं पूछूं आपसे, राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो कितने का होता है? यानी राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो कितने का होता है? जल्दी से बताएंगे कितने का होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। 3:2 का होता है। ठीक है, 3:2 का होता है। और इसके बाद राष्ट्रीय गान का निर्धारित समय क्या होता है? 52 सेकंड होता है, ये आप सब जानते हो। और इसके बाद जो है कुछ अवसरों पर जब हम अपना राष्ट्रीय गान गाते हैं तो उसको संक्षिप्त रूप में गाते हैं। संक्षिप्त रूप में गाते हैं यानी पहला मतलब प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति गाते हैं। तो उस समय जो समय लगता है हमें कितने सेकंड का समय लगता है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से हमारे सभी बच्चे बताएंगे उस समय का समय कितने सेकंड का लगता है। यानी कभी कभी कुछ अवसरों में हम लोग राष्ट्रीय गान जो है संक्षिप्त रूप में गाते हैं और उस सिचुएशन में हम लोग प्रथम तथा अंतिम पंक्ति गाते हैं। तो उस समय जो समय लगता है वो कितने सेकंड का लगता है? जल्दी से बताएंगे। 20 सेकंड। क्या बात है, बच्चे बता रहे हैं 20 सेकंड। जी हाँ, 20 सेकंड का समय लगता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए। क्या मैंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल तिल्लियों की संख्या 24, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, और राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है ना, 52 सेकंड का समय लगता है।
और फिर इसके बाद जो है मैंने आपको ये भी बताया कि भाई कभी कभी कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान जो है वो संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, यानी उसमें प्रथम पंक्ति तथा अंतिम पंक्ति गाई जाती है, तो उस समय जो है 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए सभी बच्चों का क्लियर है, सभी बच्चों का क्लियर है, तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे भाई। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि में अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो शक संवत है उसको कब अपनाया गया था बच्चों? 5 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 22 मार्च? सभी छात्र बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है, वेल डन बच्चों। अगर आप लोग बता रहे हो, अगर आप लोग बता रहे हो बच्चों 22 मार्च है ना, 22 मार्च 1957 बता रहे हो, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? 22 मार्च, 22 मार्च 1957, ठीक है, 22 मार्च 1957 को, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को इस तिथि को अपनाया गया था, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि शक संवत को किसने शुरू किया था, क्या बताओगे? शक संवत को किसने शुरू किया था? यानी अगर प्रश्न इस प्रकार से रहता है कि शक संवत को शुरू किसने किया, को शुरू किसने किया? चलिए सभी बच्चे बताएंगे किसने किया था भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से हमारे सभी छात्र बताएंगे किसने शुरू किया था बच्चों? कनिष्क ने। क्या बात है, कनिष्क ने, कनिष्क ने, कनिष्क ने, ठीक है, याद रखना है, कनिष्क ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि में अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और यह शक संवत को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। ध्यान रहे, ध्यान रहना चाहिए हर एक बच्चों को। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा पेयर सही नहीं है बच्चों? राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये तो सही है भाई। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ओके, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? राष्ट्रीय वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा अशोक का पेड़ नहीं है, ये हमारा बरगद है। क्या है? बरगद है, ठीक है, बरगद है। ओके, चलिए बच्चों इसके बाद जो है अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जनवरी को, 12 जनवरी को, 26 जनवरी को, 22 जनवरी को? सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। देखिए कभी कभी पूछ लेता है ऐसे प्रश्न कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप लोग आंसर दे रहे हो, आंसर क्या होगा? 12 जनवरी होगा। क्या बात है प्यारे बच्चों, 12 जनवरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, बता सकते हो तो बताओ जल्दी से। विश्व महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। विश्व महिला दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? 8 मार्च को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 मार्च को, 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। क्या बात है सर, 11 जुलाई बच्चे बता रहे हैं, 11 जुलाई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 11 जुलाई को जो है हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये किया जाता है 7 अप्रैल को। कब किया जाता है? 7 अप्रैल को किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को सर ध्यान देना। इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, काम देगा बच्चों। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे, पर्यावरण दिवस। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 5 जून बच्चे बता रहे हैं, वेल डन, 5 जून करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। हाँ जी, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ जो है अब हम लोग
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चनों को नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है। ईस्ट तिमोर क्या एक देश है, देख सकते हैं, यही है हमारा ईस्ट तिमोर, दिख रहा होगा आपको। तो इस देश की राजधानी क्या है, जल्दी से बताएंगे। दिल्ली है, सेशल्स है, विंड हॉक है या हून है। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो भाई इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, ईस्ट तिमोर की राजधानी है क्या है, दिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेशल्स है, सेशल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, ध्यान देना है। ओके, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो ये याद रखना है। ये देखिए, ये मैप है, सेशल्स, यहाँ पे दिल्ली की बात हुई है ना, ईस्ट तिमोर, यानी ईस्ट तिमोर को देख सकते हो, यहाँ पे एक देश है और इस देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिल्ली ये रहा। ठीक है, चलिए इसी के साथ, और इसका देख सकते हैं आप, इसका जो तिरंगा है, यानी इसका जो नेशनल फ्लैग है, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है यूरो। यूरो सर कहाँ की मुद्रा है, देख रहे हो, ये यूरो है, ये यूरो है। तो ये किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है, आपको बताना है प्यारे बच्चों। इंग्लैंड की, स्वीडन की, डेनमार्क की या स्पेन की। जल्दी से बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे यूरो जो है कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की करेंसी है। बिल्कुल फास्ट। ऐसे ही प्रश्न जो है ना आपको बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से बताएंगे यूरो कहाँ की मुद्रा है बच्चों। तो यूरो जो है बच्चों वो स्पेन, स्पेन, स्पेन की मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा बताओ, स्वीडन की मुद्रा बताओ, डेनमार्क की मुद्रा बताओ, बता सकते हो। इंग्लैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी, पाउंड। ठीक है, और स्वीडन की क्या होगी सर, इसका होगा, स्वीडन का क्या होगा, स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश, स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना जो है यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो इंग्लैंड की पाउंड हो जाएगी, स्वीडन की स्वीडिश क्रोना हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। डेनमार्क का, डेनमार्क का जल्दी से बताएंगे, डेनमार्क का सभी बच्चे बताएंगे, डेनमार्क का सभी बच्चे बताएंगे। इसका जो क्या होगा वो होगा डेनिश क्रैन। ठीक है, लिख सकते हैं डेनिश क्रैन, डेनिश क्रैन नहीं, क्रोन बोल सकते हो, क्रोन। ठीक है, तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड, स्वीडन की स्वीडिश क्रोना, डेनमार्क की डेनिश क्रोन। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। याद रहेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो आई होप आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था, यानी भारत ने जो है सबसे पहले किस मिसाइल का यूज किया था, ये पूछ रहा है ना। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल या अग्नि, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए, इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो भारत ने जो है सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का यूज किया था, तो सबसे पहले भारत ने पृथ्वी, है ना बच्चों। अगर पृथ्वी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, और इसका परीक्षण कब हुआ था, तो ये भी याद रखो, 25 फरवरी 1988। ठीक है, यही है पृथ्वी मिसाइल, देख सकते हो, इसी का भारत ने सर्वप्रथम परीक्षण किया था। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि सतह से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है उसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ। सतह से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है क्या नाम है, सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल जो है उसका क्या नाम है, जल्दी बताएंगे। सतह से अगर हवा में मार करना हो तो उस मिसाइल का क्या नाम है, त्रिशूल है, आकाश है। ठीक है, तो ये याद रखना, त्रिशूल हो जाएगा। ठीक है, त्रिशूल हो जाएगा, याद रखना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, त्रिशूल हो जाएगा या आकाश हो जाएगा। अगर सतह से हवा में मार करना हो तो त्रिशूल और आकाश हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि भाई सतह से सतह में मार करने वाला, सतह से सतह में मार करने वाला जो मिसाइल है उसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ। सतह से सतह, सतह से सतह, सतह से सतह,
सतह से सतह में मार करने वाला, उसका मिसाइल का क्या नाम है बच्चों? तो उसका पृथ्वी है और अग्नि है। ठीक है, पृथ्वी है और अग्नि है, पृथ्वी और अग्नि, यह सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है। चलिए लिख लिए। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी प्रश्नों को अच्छे से रट लेना है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? रजिया सुल्तान है, नूरजहां है, इंदिरा गांधी है या सोनिया गांधी है? देख सकते हैं ये इंदिरा गांधी है, यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है सर आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्या जवाब दोगे? विश्व की। सर अगर मैं प्रश्न यहाँ पे पूछूं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे? एस.के. भंडार नायके, है ना, याद रखना एस.के. भंडार नायके। चलिए अच्छी बात है। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस.के. भंडार नायके, लिख लीजिएगा एस.के. एस भंडार नायिका लिखिए ना, सबसे बढ़िया एस भंडार नायके, भंडार नायके दिख रहा है ना बच्चों? एस भंडार नायके, एस भंडार नायके। इसको रेड से लिख दूं क्या भाई? भंडार, भंडार नायके। चलिए लिख लिए हो भाई? एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म बता दीजिए। अगर लिख लिए हो तो सभी बच्चे एक बार मुझे कंफर्म बता देंगे। भाई मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, सबका मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या बात है, क्या बात है सर, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं यस सर लिख लिए। चलिए इसी के साथ जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है। भारत की किस महिला ने जो है सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्त, रीता फारिया? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट, जल्दी से बताएंगे। हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोगों ने बताया रीता फारिया देन आपका आंसर सही है। तो ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत रखा है। ठीक है, रीता फारिया। इन्होंने कब जीता था बच्चों? 1986 में, ये भी याद रखना है, 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता प्रश्न और है। अगर आपसे पूछता है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये किनका नाम आ जाता है? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी बच्चों? सुष्मिता सेन, याद रखना है, सुष्मिता सेन। ठीक है, याद रखना बच्चों। इनका एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। इनका एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा है वो डायलॉग बच्चों? डायलॉग है, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको जरूर अदा होता है। तो क्या बात है बच्चों, हाँ जी, सुने हो कि नहीं? हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जो आपकी तकदीर में लिखा है वो आपको जरूर अदा होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है। डाउन द मेमोरी लैंड, डाउन द मेमोरी लैंड ये क्या है? एक पुस्तक है, ये किसकी आत्मकथा है? प्रेमजीत लाल की, मदर टेरेसा की, नेल्सन मंडेला की या मेघा पाटकर की? जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। डाउन द मेमोरी लैंड ये किसकी आत्मकथा है? तो बच्चों ये मदर टेरेसा की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, बात करें इनका जन्म की, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। ठीक है, 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा ये कहाँ पर है? आपको बताना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, जो मुख्य नियंत्रण है यानी जो मेन कंट्रोल है फैसिलिटी वो कहाँ पर है आपको बताना है। श्रीहरिकोटा में है, त्रिवेंद्रम में है, फोर्ट लुइस में है, हासन में है। बिल्कुल फास्ट बताएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, वेल डन बच्चों, वेल डन। तो अगर आप लोग बता रहे हो हासन, देन आपका आंसर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए बच्चों, बात करेंगे इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। प्यारे बच्चों बता सकते हो? और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, याद रखना। 15 अगस्त 1969 को, है ना, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? बेंगलुरु में है, याद रखना है, याद रहेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। क्या है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेना चाहूँगा। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो त्रिवेंद्रम में जो है ये क्या है? त्रिवेंद्रम, ये भी आप बोल सकते हो एक मुख्यालय है। किसका? विक्रम साराभाई केंद्र का। अगर आपसे पूछता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपसे पूछता है, देखो श्रीहरिकोटा, ये भी क्या एक मुख्यालय है? किसका? सतीश धवन। अगर आपसे पूछता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान, इसका मुख्यालय कहाँ है सर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखना है। ठीक है, और बच्चों ये पोर्ट लुइस जो है, पोर्ट लुइस, ये कहाँ की राजधानी है? ये कहाँ की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस एक देश है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है, याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा में इसका मुख्यालय है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, याद रखना है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, टी शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? बताओ, टी शब्द। सर टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, पोलो से, बेसबॉल से, बॉक्सिंग से? बिल्कुल फास्ट बताना है। हमारे जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे कि टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है बच्चों। तो टी शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोल्फ से संबंधित है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है। एक खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, नाम है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स, तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का संबंध जो है किस खेल से है? बता सकते हो? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? यानी एक अमेरिकी गोल्फर है, यानी गोल्फ से संबंधित है। ये गोल्फ से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था बच्चों, जल्दी से बता दो। अक्टूबर 10 को, 15 जनवरी को, 7 अप्रैल को या 30 नवंबर को? अभी जस्ट ये प्रश्न आपको बताया गया था। अभी जस्ट ये प्रश्न जो है कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से बता दो, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हो 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? ब्लू हाउस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान? ब्लू हाउस ये जो है ये किस देश के राष्ट्रपति का निवास है, यानी यहाँ पे रहते हैं ये? जल्दी से बताएंगे।
बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो दक्षिण कोरिया यदि आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। दक्षिण कोरिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा व्हाइट हाउस के बारे में भी पूछ लेता है। ब्लू हाउस के बारे में तो जान गए, व्हाइट हाउस जो है ये किस देश के राष्ट्रपति का निवास होता है? व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है प्यारे बच्चों? तो ये अमेरिका देश के राष्ट्रपति का निवास होता है ना, अमेरिका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, वेल डन। ओके, हो गया। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों वो कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? हमारे जितने भी छात्र हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों। चलिए देखो, वित्त आयोग, योजना आयोग, इस सब के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, इस सबसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो जल्दी से बता देंगे। 1951 बच्चे बता रहे हैं, तो वेल डन बच्चों, 1951 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगर मैं पूछूं कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखो अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी कौन है? केसी नियोगी हैं, याद रखना। ठीक है, केसी नियोगी है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना तो पता चल गया, यानी गठन वही 1951 में, 1951 में, याद रखना है। ठीक है, अब देखो कभी कभी जो है नीति आयोग फिर योजना आयोग से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग, ये तो है वित्त आयोग जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ तो ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर मैं पूछूं नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, जल्दी से बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ, अगर बता रहे हो 1 जनवरी 2015, ठीक है, देन आपका आंसर सही है, 1 जनवरी 2015 दिख रहा है बच्चों, तो ये नीति आयोग की स्थापना हुई। अगर योजना आयोग की स्थापना के बारे में पूछा जाए, योजना आयोग, तो ये तो आ रखा है, ये तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। योजना आयोग के बारे में बता सकते हो? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। योजना आयोग, योजना आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, क्या बोलोगे? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बताया। वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, और वित्त आयोग के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? केसी नियोगी जी हैं। ठीक है, और नीति, देखो पहले क्या था ना, पहले नीति आयोग था, उसके बाद नीति आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? योजना आयोग कर दिया गया। ठीक है, अब देखो पहले क्या था बच्चों, पहले जो है योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग था, लेकिन बाद में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी जो हैं नीति आयोग के क्या हैं बच्चों? अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहले योजना आयोग नाम था, बाद में योजना आयोग को नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो ये सब याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा पर्वत है, नाम है माउंट पोपा। तो ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबादाकार पर्वत, गुंबादाकार पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? बताओ, ये है, देख रहे हो ना, यही है आपका माउंट पोपा का पर्वत है। तो ये किस प्रकार का पर्वत है बच्चों? बता सकते हो ये किस प्रकार का पर्वत है बच्चों? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, देख रहे हो, ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का रंग जो है कैसा होता है? काली होती है, लाल होता है, पीला होता है, धूसर होता है? रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी यानी जिसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और ये कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है, यानी इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन हमारे ये जो है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगर आपसे पूछे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है किसे कहते हैं हम लोग? किसे कहते हैं बच्चों? तो वही रेगुर मिट्टी को, रेगुर मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? आधुनिक मानव का यानी मॉडर्न ह्यूमंस के जो पूर्वज थे वो कौन थे? नियांडरथैल, होमोसैपियंस, असम मानव, कंपोट मानव। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है और आई होप आप सभी बता दोगे। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे, हमारे जितने भी छात्र हैं सभी बच्चे बताएंगे। तो आधुनिक मानव का जो पूर्वज था वो कौन था? होमोसैपियंस था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मनुष्य ने सबसे पहले जो है किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया सबसे पहले बच्चों? तांबा। और किस धातु से ये अपरिचित थे, यानी उनको ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासी के जो लोग थे, हड़प्पा वासी के लोग, वो किस धातु से अपरिचित थे, यानी किस धातु के बारे में अनफैमिलियर थे, यानी उन्हें पता ही नहीं था। तो कौन से धातु थी, यानी किस धातु से वो अपरिचित थे? किस धातु से अपरिचित थे? तो वो लोहा से। हड़प्पा वासी के लोग है ना, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो वो लोहा। ठीक है, चलिए क्या बात है सर, क्या बात है, वेल डन, सभी का सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया, परिसंघ कहा गया, अर्धसंघीय राज्य कहा गया, या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य का दर्जा दिया गया है? तो बच्चों संविधान में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये लास्ट प्रश्न रहेगा बच्चों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 22 जनवरी? अभी जस्ट मैंने बताया था ये प्रश्न, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस प्यारे से प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए, और जिस बच्चे का जवाब सही है उसे मैं रिप्लाई भी करूँगा और इसे एक प्यारा सा हार्ट भी दूंगा। ठीक है, उसके कमेंट पे। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।